आपने एक्सेल में सम फॉर्मूला तो यूज किया ही होगा। इवन जब आप एक्सेल सीखना स्टार्ट करते हो स्पेशली किसी इंस्टीट्यूट में, तो वहां जो सबसे पहला फॉर्मूला हमें सिखाया जाता है वो होता है सम फॉर्मूला। लेकिन कैसा होगा जब मैं आपसे कहूं कि ऑफिस या जॉब में सम से भी ज्यादा सम का एक अपग्रेडेड फॉर्मूला यूज किया जाता है जो कि है डी सम, जिसका पूरा नाम है डेटाबेस सम फॉर्मूला। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम जॉब के बिहाफ पे एक्सेल को यूज करते हैं तो वहां पे जो हमें डेटा मिलता है उसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज होते हैं, जिसके बिहाफ पे हमें टोटल निकालना होता है। एंड वहां पे सम फॉर्मूला हम यूज नहीं करते, वहां पे हम यूज करते हैं डी सम फॉर्मूला। एंड आज के इस वीडियो को देखने के बाद डी सम फॉर्मूला क्या है, डी सम फॉर्मूला का सिंटेक्स कैसे काम करता है एंड डी सम फॉर्मूला डेटा के बिहाफ पर आपको कैसे यूज करना है, ये सब कुछ आपको इस एक वीडियो में कवर होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर नहीं तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल से। देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो डी सम फॉर्मूला है वो किस लिए यूज किया जाता है एंड किस तरह का डेटा होगा जहां पे हमें डी सम फॉर्मूला यूज करना है। देखो नॉर्मली आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो मेरे पास यहाँ पे एक सेल्स डेटा है, ठीक है। और इस सेल्स डेटा में आप देखोगे सबसे पहले लिखी हुई डेट, जैसे 1 तारीख है और 1 तारीख को हमने ये वाला प्रोडक्ट सेल किया जिसका प्रोडक्ट कोड हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये प्रोडक्ट कौन से ब्रांड से बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है सोनी ब्रांड से। एंड इस प्रोडक्ट की 1 तारीख में कितनी सेल हुई है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। अब अगर आप इस डेटा पे ध्यान दो तो ये डेटा है काफी ज्यादा बड़ा। मैं इसको ड्रैग करके आपको शो करूं तो डेटा काफी ज्यादा बड़ा है। एंड यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ब्रांड्स है, जैसे यहाँ सोनी का भी ब्रांड है, डेल भी है, सैमसंग भी है, एप्पल भी है और भी अलग अलग ब्रांड्स है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे सिर्फ सोनी ब्रांड से रिलेटेड इस पूरे डेटा में, जो कि डेटा काफी नीचे तक है और इसमें कई बार सोनी ब्रांड से रिलेटेड सेल हुआ होगा, जैसे यहाँ पे सेल हुआ है, फिर मैं नीचे आऊँ तो देखो यहाँ पे भी सेल हुआ है 16 तारीख को, फिर हम नीचे आ रहे हैं तो फिर आप नोटिस करोगे फिर हमें यहाँ पे 17 तारीख का यहाँ पे सोनी में सेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे सोनी ब्रांड से रिलेटेड कई बार सेल्स हुआ है। तो हमसे बोला गया कि ये जो पूरा डेटा है इसमें सोनी ब्रांड से रिलेटेड टोटल सेल्स कितना हुआ। देखो सम फॉर्मूला हम किस लिए यूज करते हैं, टोटल निकालने के लिए, लेकिन डी सम फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस या क्राइटेरिया हो। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज है, सोनी भी ब्रांड है, डेल भी है, सैमसंग भी है, एप्पल भी है, नॉइज भी है, एलजी भी है, और ये जो पूरा डेटा है इसमें सबके सब मिक्स डेटा है। यहाँ पे सारे जो ब्रांड्स है उन सबका मिक्स डेटा है। तो इस डेटा के बिहाफ पे अगर मुझे किसी भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया या ब्रांड का टोटल सेल्स निकालना है उसके लिए हम यूज करेंगे डी सम फॉर्मूला। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास एक पूरा डेटा है और उस डेटा में किसी भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बिहाफ पर हमें टोटल सेल्स निकालना है तो वहां पे हम डी सम फॉर्मूला यूज करते हैं। सो आपके पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमसे बोला गया है कि ये जो डेल ब्रांड है इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे टोटल सेल्स है, मतलब डेल ब्रांड के जितने भी टोटल सेल्स है वो मुझे यहाँ पे निकाल के दिखाओ। ये सपोज आपका इंटरव्यू में टास्क है, या सपोज ये आपको सीनियर या टीम लीडर ने टास्क दिया है, ये आप कैसे करोगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी ब्रांड्स है, आप एक एक करके तो चेक करोगे नहीं कि सोनी है और भी कोई ब्रांड तो नीचे नहीं है, तो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, बाकी डेटा तो बहुत नीचे तक है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स हैं पहले उनकी लिस्ट निकाल लेते हैं। अब ये लिस्ट कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे आ जाओ और हमने यहाँ पे क्या, या फिर मैं यहीं पे निकाल के दिखा देता हूँ आपको। इक्वल किया एंड एक फॉर्मूला टाइप करना है जो कि है यूनिक। यूनिक से क्या होगा, ये जो पूरी लिस्ट है यानी ये जो पूरा कॉलम है जिसमें जितने भी ब्रांड से जितनी बार रिपीट हुए डजंट मैटर, उनमें से हर एक ब्रांड को वो एक बार यहाँ पे काउंट करेगा, मतलब यूनिक तौर पे लेके आएगा, रिपीट नहीं करेगा। तो ऊपर में सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करो, नीचे तक आप देखोगे सेलेक्ट हो गया एंड आप यहाँ पे ब्रैकेट बंद करो और एंटर करो। आप देखोगे जितने भी हमारे पास ब्रांड है वो आप देखोगे एक एक बार यहाँ पे आ जाएंगे, सिंपली कुछ इस तरीके से, सोनी, डेल, सैमसंग, एप्पल, नॉइस, एलजी और IFB, लॉगिटेक, HP, वीवो जो भी है हमारे पास वो सिंपली यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और हम साइड में यही फॉर्मूला लगा के यहाँ पे निकाल लेते हैं यूनिक, और हम यहाँ पे इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। आप देखोगे पूरी लिस्ट हमारे पास आ गई। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ड्रॉप डाउन मेन्यू, ताकि हम प्रॉपर सेलेक्ट कर सके। सीनियर ने पूछा इस ब्रांड का तो इसको सेलेक्ट किया, दूसरा ब्रांड पूछा तो उसको सेलेक्ट किया, तो इस तरीके से एक पूरा लिस्ट आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप ब्रांड के नीचे वाले इस वाले सेल पे सेलेक्ट करो, फिर सिंपली आओ आप डेटा टैब में।
यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है डेटा टूल्स में एंड डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आओ अलो में और यहाँ से लिस्ट पे आप सेलेक्ट करो, सोर्स पे आना है एंड ये जो आपका फॉर्मूला है ये सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है, या तो आप नीचे तक इस तरीके से सेलेक्ट कर लो सिंपली इस तरह से और एंटर करो। जैसे आप एंटर करोगे आप देखोगे यहाँ पे पूरे जो भी ब्रांड्स है उन सबके लिस्ट आ जाएगी। आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप सिंपली सेलेक्ट कर लो और इसको साइड करना है तो इस तरीके से साइड कर दो ताकि आपके स्क्रीन पे ये नजर ना आए। सो आई होप कि ये टर्म क्लियर हो गया होगा। तो पहला तो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टोटल सेल्स। अभी इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ डी सम फॉर्मूले का। तो सबसे पहले मैंने किया इक्वल और डी सम, थोड़ा सा लिखोगे नीचे सजेशन मिल जाएगा, पूरा मतलब क्या है डेटाबेस सम। टैप करो फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब हुआ टेबल, यानी कि ये जो पूरा डेटा है जो भी आप यहाँ वैल्यू लाना चाहते हो उसके लिए पूरा डेटा सोर्स कहाँ है, डेटाबेस कहाँ है। तो ये हमारा पूरा डेटाबेस नीचे तक। तो आप यहाँ ऊपर में सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करो, डाउन एरो की और राइट एरो की। इससे क्या होगा कि जो आपके पूरा का पूरा यहाँ डेटा है वो यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखोगे पूरा का पूरा डेटा सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। फिर हमने कोमा किया, डेटाबेस सेलेक्ट। अब ये क्या पूछ रहा है, फील्ड, कि यहाँ पे डेट है, प्रोडक्ट कोड है, ब्रांड है, टोटल सेल्स है। आप क्या निकाल रहे हो, मैं निकाल रहा हूँ टोटल सेल्स। तो ये जो टोटल सेल्स वाला ऊपर का जो सेल है, जो उसका कॉलम है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, बस ऊपर में सेलेक्ट करना। कोमा किया। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, ये जो टोटल सेल्स आप निकाल रहे हो ये किसके बिहाफ पे निकाल रहे हो। तो पहली बात तो हम निकाल रहे हैं ब्रांड के बिहाफ पे। दूसरा, इस ब्रांड में कई सारे यहाँ पे ब्रांड्स हैं, जैसे सोनी, डेल, सैमसंग, मल्टीपल ब्रांड्स है। तो ये जो आपका ब्रांड वाला कॉलम है इसमें किसका डेटा आप निकाल रहे हो, तो मैं निकाल रहा हूँ एचपी का। तो हमें यहाँ पे क्राइटेरिया में कैसे सेलेक्ट करना है, सबसे पहले तो कॉलम का रेफरेंस देंगे, जैसे ब्रांड है तो ब्रांड हमने ऊपर लिखा है उसको सेलेक्ट करना है एंड नीचे में जिस भी ब्रांड के लिए हम निकाल रहे हैं टोटल सेल्स उसको सेलेक्ट करना है। ब्रैकेट बंद करो, प्रेस कर दो एंटर, यहाँ पे इसका टोटल सेल्स आ जाएगा। अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए होम टैब में जाओ, यहाँ पे कोमा सेपरेटर दे दो जिससे लुक थोड़ा और अच्छा आ जाए। तो 4,73,400 आ गया। अब इसे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो क्रॉस चेक करने के लिए देखो क्या करोगे, कंट्रोल ए करो, पूरा डेटा सेलेक्ट, फिर कंट्रोल टी करो एंड इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए, सिर्फ समझने के लिए। तो 4,73,400 यहाँ पे है, ये आपको याद रखना है। अब मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल हटा दो। देखो क्या करा है मैंने, इस वाले यहाँ पे आप देखोगे कलर मैंने चेंज कर रखा है, इसका कलर हम जरा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड ब्लू कलर दे देते हैं। देखो ब्रांड में जाओ, सारे ब्रांड सेलेक्ट हैं, सबको अनचेक कर दो एंड एचपी को सेलेक्ट करके ओके कर दो, ये आ गया। एंड टेबल डिजाइन ऑप्शन में जाके यहाँ टोटल रो पे सेलेक्ट करो 4,73,400 जो कि यहाँ पे आ रहा था। अभी मैंने इसको हाइड करा है, इस वजह से यहाँ पे ये वाला जो रो है वो भी हाइड हो गया है। तो हम यहाँ पे फिल्टर हटा देते हैं, क्लियर फिल्टर कर दिया। अब देखो कोई भी ब्रांड आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, जैसे हमने एलजी सेलेक्ट किया तो 8,15,500। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, दोबारा आते हैं 8,15,500 एलजी। तो इसको हटाओ और यहाँ पे एलजी को सेलेक्ट करो, ओके करो। तो आप देखोगे 8,15,500 प्रॉपर यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है। तो यहाँ से भी हम फिल्टर हटा देते हैं। सो आई होप कि कैसे काम कर रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा काम हमने इसमें क्या करा है, सबसे पहले हमने डीसम फॉर्मूला स्टार्ट किया, पूरे डेटाबेस को सिंपली हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, नंबर 1। दूसरा हमने यहाँ पे दिया फील्ड, मतलब हम निकाल के आ रहे हैं टोटल सेल्स, तो बस ऊपर में हमने सेलेक्ट किया। फिर कोमा किया एंड क्राइटेरिया के बिहाफ पे सबसे पहले तो कॉलम का जो रेफरेंस है ब्रांड उसको सेलेक्ट किया एंड नीचे में जो भी ब्रांड हमने दिया हुआ है जैसे एलजी है, सोनी है, जो भी है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो फाइल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। एंड इसमें मैं आपको 2 टेस्ट दे रहा हूँ। पहला टेस्ट ये है कि आप यहाँ नोटिस करोगे कि मेरे पास यहाँ पे डेटा है जिसमें प्रोडक्ट के बिहाफ पे डेटा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास डेटा है ब्रांड के बिहाफ पे एंड यहाँ पे हमारे पास डेटा कैसा है, प्रोडक्ट के बिहाफ पे। अलग अलग हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे हेडफोन, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, टीवी, अलग अलग प्रोडक्ट है। तो आपको सेम वही चीज करना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग तैयार करनी है नंबर 1 एंड टोटल सेल्स निकालना है, एक काम ये है। एंड दूसरा जो प्रैक्टिकल है हमारे पास वो है सिटी वाइज। देखो यहाँ पे सिटी वाइज हमारे पास एक डेटा है जिसमें अलग अलग सिटी है, बेंगलुरु है, मुंबई, दिल्ली, पुणे, तो अलग अलग हमारे पास यहाँ पे सिटी है। आपको क्या करना है, सेम यहाँ पे भी लिस्ट बनानी है पहले तो इन सभी सिटीज की एंड उसके बिहाफ पे टोटल सेल्स यहाँ पे निकालना है। सो ये आपका टास्क है एंड ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है एंड इसे करके देखना है। एंड जब आप इसे कर लोगे तो कमेंट में जरूर मेंशन करना है कि आई हैव डन द टेस्ट। तो ये चीज आपको जरूर करनी है।
और अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।